एक गांव में एक चुड़ैल रहने के लिए आती है। वह एक किराए का घर लेती है और रहने लगती है। लोग उसे पहचान नहीं पाते और वो रहने लगती है। वो लोगों की इतनी मदद करती है कि लोग उसको मसीहा मानते हैं और उसको चुड़ैल समझते भी नहीं हैं। एक दिन एक लड़की आती है और बोलती है, मैडम, आप मेरी क्या एक मदद कर सकती हैं? वह चुड़ैल बोलती है कि ठीक है, तुम बोलो, मेरे लायक होगा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैं सभी की मदद करना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारी क्यों नहीं करूँगी। वो लड़की बोलती है कि मेरे बहन की शादी है, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देती तो यह काम मेरे लिए बहुत ही बड़ा काम था, मेरा काम हो जाता। वह मैडम बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगी, तुम परेशान मत हो। लड़की खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है, सोचती है चलो आज तो मेरा काम हो गया, मेरी शादी जल्दी अच्छे से निपट जाएगी। अगले दिन उस लड़की की लाश गांव के बाहर एक नदी के किनारे पर मिलती है। गांव वालों को कुछ भी खबर नहीं थी और ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिन और बीत जाता है कि एक दिन गांव की ही एक लड़की गांव के बाहर गई हुई थी और वापस आते रहती है। आते समय उसको एक आवाज़ सुनाई देता है कि सुनो बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे तुम रास्ता बता दो। वह लड़की जब पलट कर देखती है तो पीछे एक चुड़ैल खड़ी होती है। लड़की बोलती है, क्या तुम ही हो जो गांव वालों को मारे जा रही हो? चुड़ैल बोलती है, हाँ, मैं ही गांव वालों को मार रही हूँ, अब तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उस लड़की को मारकर फिर अगले दिन गांव के बाहर एक नदी के किनारे पर फेंक देती है। गांव वाले फिर से देखते हैं कि हर रोज़ एक एक लड़की मरी जा रही है। यह कौन हो सकता है जो हमारे गांव को नुकसान पहुंचा रहा है और हर एक व्यक्ति को धीरे धीरे मार रहा है। सभी गांव वाले मिलकर सोचते हैं चलो उसी मैडम के पास चलते हैं और वो कुछ हमारी सहायता करेंगी। जाकर बताते हैं, मैडम, हमारे गांव में हर एक आदमी की मृत्यु धीरे धीरे होती जा रही है और गांव के बाहर सभी की लाशें एक नदी के किनारे मिल रही हैं। वह मैडम बोलती है, ठीक है, तुम घबराओ मत सेठ जी, और मैं कुछ करती हूँ। सेठ अगले दिन अपने कुछ काम से बाहर गया होता है और वापस आता रहता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, सेठ सेठ जी, क्या तुम मुझे ये रास्ता बता सकते हो? सेठ जब पीछे मुड़ता है तो वह चुड़ैल खड़ी होती है। सेठ बोलता है, अरे चुड़ैल तुम? और वह सेठ कांपने लगता है। चुड़ैल बोलती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेठ बोलता है, क्या तुम ही पूरे गांव वालों को मार रही हो? चुड़ैल बोलती है, हाँ, लेकिन कोई दूसरा भी है जो बोलता है मैं गांव वालों को मार रहा हूँ। चुड़ैल बोलती है, क्या तुम उसको ला सकते हो? सेठ बोला, हाँ, अगर तुम मुझे आज छोड़ दो तो मैं कल उसको ला सकता हूँ। सेठ जाकर गांव में एक वृद्ध आदमी से बोलता है कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैं चुड़ैल को झूठ बोलकर वहाँ से भाग तो आया हूँ, लेकिन चुड़ैल बोली है कि अगर तुम कल उसको यहाँ पर लेकर नहीं आओगे तो कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, कल मैं तुमको मार दूँगी। अब मैं क्या करूँ, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं किसको लेकर जाऊँ वहाँ पे? अगर नहीं लेकर जाता हूँ तो कल मैं मारा जाऊँगा। किसान बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम बहुत ही सही काम करके आए हो। चलो, एक मैं तांत्रिक को जानता हूँ, मैं तुमको उसके पास लेकर चलता हूँ। सेठ बोला कि वो एक जो नई मैडम है वही चुड़ैल है, क्योंकि मैं उसको अपने रूप में आते हुए देखा हूँ। वह बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, फिर चलो तांत्रिक को लेकर उस नई वाली मैडम के यहाँ ही चलते हैं। और वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। एक तांत्रिक को लेकर उस मैडम के यहाँ पहुँचते हैं और वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैडम, हम लोग जान गए हैं कि तुम एक चुड़ैल हो, और सच सच बता दो कि तुम गांव वालों को क्यों मारती थी। यह सुनकर वह मैडम बोलती है कि चलो, अब तो तुम लोग जान ही गए हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ और पूरा गांव इकट्ठा होकर चले आए हो। अब मुझे किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वह चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और बोलती है, चलो अब मैं एक एक करके यहीं पे तुम सबको मार देती हूँ, क्योंकि मुझे एक एक आदमियों को एक एक दिन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितने को मारूंगी मेरी उतनी शक्तियाँ बढ़ेंगी। यह कहकर वह हंसने लगती है और सेठ और वह बूढ़ा आदमी डरने लगता है कि
क्या यह सही में हम लोगों को तो नहीं मार देगी? फिर वह तांत्रिक बोला कि देखो, तुम जहाँ से आई हो वहाँ पे चली जाओ और इन गांव वालों को छोड़ दो, नहीं तो तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगी। मैं तुमको यहाँ से जिंदा जला दूंगा। वह चुड़ैल हंसने लगती है, बोलती है तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं अभी तुझे भी मज़ा चखाती हूँ और इन गांव वालों के साथ मैं तुझे भी मार दूंगी। वह तांत्रिक बोला चलो ठीक है, और वह अपने मंत्रों से उसको जलाने लगता है। चुड़ैल रोने लगती है, बोलती है मुझे छोड़ दो, लेकिन वह उसे जला देता है।